प्रोग्राम टाइम लाइन से गड आया असद मुमताज़ नाज़रीन सिंध पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मरियम नवाज़ के ते वार कया उन मरियम नवाज़ ते तनक़ीद जो निशानो बनायो है। हुन चयो आहे मरियम नवाज़ के मुबारक थो ॾियां त उन एस्टेब्लिशमेंट के चवण ते इमरान खान ऐं तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत के 2 साल वधीक ॾेई छॾिया आहिनि। इमरान खान ऐं तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत में आवाम जान छॾाइण थी चाहे, बल्कि मरियम नवाज़ चाहे थी पई तो वो पंहिंजो मुद्दो पूरो करे उन हुकूमत के न किरायो वञे। मरियम नवाज़ नथी चाहे त अदम एतमाद जी तहरीक आंदी वञे। मरियम नवाज़ नथी चाहे त इन हाउस तब्दीली थिए, ना ही वरी मरियम नवाज़ चाहे थी पई त लॉन्ग मार्च कयो वञे। निसार खोड़े अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, उन खां पोइ PDM ऐं पीपल्स पार्टी जे विच में विछोटियूं केतिरियूं थींदियूं। अॼु की प्रेस कॉन्फ्रेंस जा मुल्की सियासत ते ख़ासि करे को पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे विच में के ॻांढापा थियनि पिया, उन ते केतिरो असरु थींदो उन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त गॾियल इजलास में गॾियल पार्लियामेंट जे इजलास में जेके 33 बिल पास थिया आहिनि उन खां पोइ छा हुकूमत जूं मुश्किलातूं ख़तमु थी वियूं आहिनि, हुकूमत तां कारा बादल हटिजी विया आहिनि या अञा ताईं हुकूमत ते कारा बादल मौजूदु आहिनि। अॼु प्रोग्राम में इन्हनि ॿिन्हिनि ते ॻाल्हाइबो। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तजे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब मियाँ ताहिर साहब, ऐं उन सां गॾोगॾु हूंदो सलमान आबिद साहब। मियाँ साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तमाम तरह अपोजिशन के दावे, एक तरफ हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर तो कम अज़ कम शिकस्त दी है अपोजिशन को, और अब ये जो निसार खोड़ो साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने मरियम नवाज़ को निशाने पे लिया है, कैसे देख रहे हैं आप इस तमाम तर मामले को? मरियम नवाज तो एक निशाना है, असल में तो असल निशाना तो नवाज शरीफ है जी, क्योंकि नवाज शरीफ की अपनी पॉलिसी है, वो पहले दिन से उस पर बड़ी सख्ती से कारबंद है जी, और उनका ये ख्याल है कि ये जो हुकूमत है ये लाई गई है और उनकी हुकूमत को गिरा के लाया गया। जाहिर है उनके दिल में वो गुस्सा भी है और वो बनता भी है उनका। जी, और दूसरा ये है कि ये जो लाए हैं, एक तो जी, मियां नवाज शरीफ का ये ख्याल है कि जी, इस हुकूमत को 5 साल पूरे होने चाहिए, करने जी, चाहिए, जी, ताकि लाने वालों को और वोट जी, देने वालों को पूरी तरह एहसास हो जाए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ठीक, और ये है कि वो दूसरी बात सियासी तौर पे नहीं चाहते कि इस हुकूमत और इमरान खान को कोई सियासी शहादत का कोई दर्जा मिल जाए, तो इसलिए दोनों नहीं चाहते। आप कहते पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती है? नहीं, पीपल्स पार्टी ये तो नहीं चाहती, लेकिन पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को ना तो इस नया इलेक्शन फौरी तौर पे चाहती है जी, और ना ही वो चाहती है कि कोई इस्तीफे दे के कोई ऐसी तहरीक जो है ना वो मुश्किल की जाए, जिससे क्योंकि उनकी सिंध में गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट करनी है, वो चाह रहे हैं कि 5 साल उनके पूरे हो जाएं। नून लीग क्या ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक तो है, नून लीग तो चाहती है कि अगर ये कोई हल निकालना भी है तो वो फौरी इंतखाबात का हो, फौरी। ठीक ये है, नहीं है कि कोई दरमियान में कोई कौमी हुकूमत या कोई अबूरी हुकूमत या कुछ ऐसा, वो नहीं चाहते। अच्छा, या इमरान खान माइनस वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ये होना है तो फिर सब कुछ एकदम हो, और वो भी हम नहीं करेंगे, जो लाने वाले हैं जिनका मसला है वो करें। वो समझते हैं, वो मियाँ साहब फिर तो हुकूमत को लाने में जी, जी, जिनका किरदार है वो भुगते हैं। जी मियाँ साहब, फिर तो ये निसार खोड़ो साहब जो कह रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली और अदम एतमाद की जो रिथानी थी उस पर नून लीग, यानी उसमें मरियम नवाज़ का तो नाम लिया दरअसल तो नून लीग ही नहीं चाहती, तो ये फिर तो ये ठीक कह रहे हैं ना? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं कि नून लीग नहीं चाहती, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन है। ठीक है, असल में एस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि इस वक्त कोई अबूरी तरीकाकार ऐसा हो जाए कि इस हुकूमत से जान भी छूट जाए और जो उन पे इल्जाम डायरेक्ट आ रहे हैं उससे भी जान छूट जाए, दरमियान में कोई कुशन आ जाए, फिर कोई नया इंतखाब हो जाए, तो इस तरह से वो, लेकिन वो उस पे पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट का साथ देना चाह रही है और उसे ये यकीन है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट उनका साथ देगी तो इन हाउस तब्दीली आ जाएगी। पता सबको है कि इन हाउस तब्दीली आ जाएगी, लेकिन इन हाउस तब्दीली नून लीग नहीं चाहती। उनका अपना एक एजेंडा है, वो ये चाहते हैं कि नहीं, या तो फौरी इंतखाबात या फिर 5 साल पूरे करके इंतखाबात, हम कोई इन हाउस तब्दीली नहीं चाहते। ये मियां नवाज शरीफ का है। अब जाहिर है कि वो दोनों का बिल्कुल ही 180 का डिफरेंस है, तो वो तो उन पे इल्जाम लगाएंगे। जी, अरे सलमान आबिद साहब, आज जो निसार खोड़ो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये जो उबूरी सेटअप की बात की जा रही है और मियाँ ताहिर साहब कह रहे हैं कि इन हाउस कोई मसला नहीं है, लेकिन नून लीग नहीं चाहती कि इन हाउस तब्दीली हो, नून लीग चाहती कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं आपके प्रोग्रामों में मुसलसल कहता रहा हूँ ये निज़ाम 5 साल चलेगा। अच्छा, कोई तब्दीली नहीं आएगी, किसी किस्म की तब्दीली नहीं आने वाली, ना इन हाउस तब्दीली आएगी और ना 22 में फौरी इंतखाबात होने जा रहे हैं। देखिए, बात बड़ी बुनियादी सी है। इस वक्त
पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती है PMLN के ऊपर कि वो एस्टैब्लिशमेंट की सियासत कर रही है जी और PMLN वाले पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट की सियासत कर रहे हैं और जी मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि दोनों एस्टैब्लिशमेंट की सियासत कर रहे हैं। तो ये तो आपस में ही एक दूसरे के दस्तों गिरबान है ना। ठीक। और दूसरी बात ये कि तहरीक, ये भी मियां साहब कह रहे थे कि तहरीक में तमाम लाने में कोई मुश्किल नहीं है, तो किसने उनका रास्ता रोका था भाई? अभी आपके सामने जो है कि जो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में काउंटिंग हुई है ना, जी आपको पता चल गया कि किसकी अक्सरियत और किसकी अक्सरियत नहीं है। दूसरी पीपल्स पार्टी जो है वो इसलिए सिस्टम को चलाना चाहती है, जैसे मियां साहब ने कहा कि वो नहीं चाहती कि सिस्टम खराब हो, वो दाव के तौर पे कहती है जी पंजाब से तब्दीली का आगाज करें। हालांकि पीपल्स पार्टी के पास तो 7 सीटें हैं ना जी, वो क्यों पंजाब से तब्दीली का आगाज करें? PMLN को तो नहीं छूट करती। अगर पीपल्स पार्टी वाकई तब्दीली चाहती है तो मर्कज से तब्दीली ले आए, लेकिन ना वो चाहती है ना PMLN चाहते हैं। इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है वो ये हो रही है कि 2023 के इंतखाबात के तनाजुर में अपनी नई सख्तबंदी। अच्छा और ये बात ठीक है, मियां साहब ठीक है, वो चाहते होंगे कि नया फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए, जी। लेकिन फौरी तौर पर इलेक्शन कौन करवाएगा? इमरान खान साहब तो नहीं करवाएंगे ना। और अगर एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन करवाने हैं तो फिर इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा, उसका कोई तरीकाकार तय करना पड़ेगा, वो भी मसला पैदा कर देगा। और अभी ये मियां साहब कह रहे थे कि जी एस्टैब्लिशमेंट, PMLN वाले चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनको इमरान खान को बाहर निकाले। जी ये तो कह रहे हैं कि हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, वोट को इज्जत देने की जंग लड़ रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट का सियासत से किरदार खत्म करने की बात कर रहे हैं, और फिर उसी डॉक्टर के पास जाके दवाई ले रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप इमरान खान को निकाल दें। अगर एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को निकालेगी तो फिर लाएगी भी किसी को ना, तो इसका मतलब है फिर तो सियासत में फैसले तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं करने हैं ना। तो चाहे PMLN को ले आए, चाहे पीपल्स पार्टी को ले आए, चाहे PTI को ले आए, तो आप तो खुद उनको इनवाइट कर रहे हैं बकायदा और कह रहे हैं कि आके एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करे। हालांकि आपका दावा तो ये था कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि कॉन्ट्राडिक्शन की ऊपर ये सारी सियासत हो रही है जी और इसमें कोई, मुझे अभी तक कोई ऐसा चीज नजर नहीं आ रही कि जिससे कोई तब्दीली की बात आ सकेगी। ठीक है। पहले कहा गया था कि फौज का और इमरान खान के इख्तलाफात हो गए ठीक है। हैं और कहा गया कि जनाब उनके इत्तेहादी छोड़ गए हैं, जी। इत्तेहादियों ने उनको वोट दे दिया है। अब कह जी। रहे हैं कि इत्तेहादियों को जबरदस्ती लाया गया है, ठीक। एस्टैब्लिशमेंट लेके आई है। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट लेके आई है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट नाराज क्यों है इमरान खान साहब से? ठीक है, ठीक है, ये तो कानून साजी कर रही है तो फिर वो कैसे नाराज होगी? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन। अच्छा मियां ताहिर साहब, हम देख रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात हों और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के चेयरमैन ना बनने से लेके परसों तक कम से कम पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत ने बड़ा ना सिर्फ बड़ा टफ टाइम दिया अपोजिशन को, बल्कि किस हद तक तो उन्होंने उसको शिकस्त भी दी है। तो फिर जब ये अददी अक्सरियत नहीं है अपोजिशन के बाद, फिर कैसे मुमकिन है कि इन हाउस तब्दीली होगी, आदम एतमाद की रितम कामयाब होगी? देखिए जी, हुकूमत है तो फिर तो जाहिर अददी अक्सरियत उसी की है ना। अगर अददी अक्सरियत नहीं होगी तो हुकूमत नहीं होगी। तो ये तो एक बड़ी हुकूमत है तो फिर अददी अक्सरियत भी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने सबने देखा, बल्कि कुछ लोगों ने तो बोल भी दिया अहमद लियाकत समेत कि हम तो लाए गए हैं। जी जी। तो ये जो अक्सरियत है इसको इंटैक्ट रखना, इसका मौजूद रहना, ये किसकी मरहूने मिन्नत है? वो छत्तीसगढ़ की मरहूने मिन्नत है। उन्होंने ये सारी वोटिंग करवाई है। अगर वो इत्तेहादियों को फोन ना आते और वो हाँ ना करते, और उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा है काफ लीग ने और जी 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 कि हमने मजबूरी की हालत में इनको वोट दे रहे हैं जी। अब वो मजबूरी तो नहीं बयान की उन्होंने, जाहिर है, लेकिन वो सबको पता है कि मजबूरी क्या थी। अच्छा, लेकिन तो इसलिए ये अक्सरियत उनकी अपनी नहीं है जी। इसीलिए नून लीग ये चाहती है कि भाई अगर किसी को जान छुड़ानी है, वो कहते हैं हमें जान नहीं छुड़ानी, अगर किसी को जान छुड़ानी है तो वो फिर खुद निकाले, हम नहीं निकालेंगे। ठीक। लेकिन मियां ताहिर साहब, नहीं बनेंगे। लेकिन मियां ताहिर साहब, ये जो नून लीग के रहनुमाओं के दावे थे कि 25 से 30 MNAs हमारे साथ राब्ते में हैं, वो कहाँ थे? कल तो बड़ा, परसों तो बड़ा वो जो 25 वाले लोग हैं सारी लिस्ट खुली हुई है, लेकिन जब किसी के घर जाके पुलिस जाएगी, गाड़ियां जाएंगी, डबल कैबन जाएंगी और उनको कहेंगे उठो जाके वोट दो, ऐसे लोगों को भी कहा गया कि मैं क्या बताऊं, नाम नहीं बता रहा, कि जिसका वालिद वेंटिलेटर पे है। करके वो 25 लोग भी ले गए बेचारे, निकाल के उनको गाड़ियों में डाल के। तो वो तो हो रहा है सब कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि नून लीग का ये इशू इस वक्त है ही नहीं गवर्नमेंट से जान छुड़ाना। अच्छा, वो अगर कोई सियासत कर रहा है गवर्नमेंट की जान छुड़ाने की, या वो सीरियस कर रहा है या नॉन सीरियस कर रहा है, तो वो पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मसला है, उसने हुकूमत में रहना है।
नून लीग के पास तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, उसने ना गवर्नमेंट में रहना है ना उसका प्रॉब्लम है। वो पहले इनको रुखसत करके कोई उनको सियासी फायदा देने के मूड में नहीं है, और बाद में वो ठीक है, वो देखना चाहते हैं कि जब कभी इलेक्शन होंगे तो उसमें देखा ठीक है। ठीक है सलमान आबिद साहब, फिर जो ये नया साल आने वाला है 1 माह के बाद, फिर अपोजिशन के बाद क्या बचेगा? जब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के खुद जो इत्तेहाद हैं उसमें इस हद तक इख्तलाफात हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध का सदर जो है वो मरियम नवाज़ पे तनकीद करता है और वो ये कहता है कि मरियम नवाज़ ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे 2 साल की और मोहलत दे दी है हुकूमत को। तो अब अपोजिशन के पास क्या बचता है? आइंदा साल, आने वाले साल में अपोजिशन क्या आवाम को क्या पेश करेगी? सलमान साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी सलमान साहब। जी सलमान साहब, मेरा सवाल ये था कि अब अपोजिशन के पास क्या बचता है? अब अपोजिशन अवाम को क्या बताएगी? आने वाले साल में वो किस पॉइंट पे, किस इशू पे सियासत करेगी वो? अच्छा, असांजो राब्तो कटिजी वियो आहे सलमान आबिद साहब सां। जीअं असांजो राब्तो बहाल थींदो त असां उनखां ज़रूरु पुछंदासीं। अच्छा मियां ताहिर साहब, आपको क्या लगता है कि 2022 वाला साल अपोजिशन के लिए कैसा साबित होगा? 2022 देखिए सियासत है, अब तो इलेक्शन का सियासत शुरू हो गई है और 2022 में जाहिर है कि इलेक्शन की सियासत होगी और हर कोई अपनी सफबंदी करेगा। जो इलेक्टेबल्स हैं उनको ढूंढा जाएगा और अपनी नई सियासत के लिए एस्टैब्लिशमेंट हो या कोई हो, उनके साथ मामलात को बनाने की कोशिश करेगा, बिगाड़ने की कोई कोशिश नहीं करेगा जी। और जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट भी सोचेगी कि आप हमने आगे किसको लेके आना और कौन सा हमारा खिलाड़ी होगा, तो ये चलेगा सारा साल। ठीक है। अच्छा मियां साहब, लाहौर में मुलाकातें बढ़ रही हैं, शरीफ खानदान की मुलाकातें और शरीफ खानदान के राब्ते चौधरी खानदान से बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि अब इत्तेहाद मुमकिन है काफ लीग और नून लीग में फिर दोबारा कुछ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इत्तेहाद मुमकिन है। अगर ये इत्तेहाद मुमकिन होता तो पीपल्स पार्टी की जो तजवीज़ थी वो मान ली गई होती। अब तक इन हाउस, पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाना तो दाएं हाथ का काम है अगर आप काफ लीग को साथ मिला लें। और काफ लीग को साथ मिलाने का मतलब है उन्हें इक़्तिदार में हिस्सा देना, और मियां नवाज शरीफ और नून लीग तो बिल्कुल इक़्तिदार में हिस्सा नहीं देना चाहती। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि ये इत्तेहाद मुमकिन होगा? सलमान आबिद साहब, आपको कैसा लगता है 2022 में अब अपोजिशन के पास क्या होगा? अपोजिशन क्या आवाम को बताएगी कि किस पॉलिटिक्स पे इशू? अपोजिशन के पास कुछ नहीं है। अपोजिशन मतलब 2023 के इंतखाबात की तैयारी करे। तो इंतखाबात होंगे, अपोजिशन अपना नैरेटिव लेके जाएगी, अब हुकूमत अपना नैरेटिव लेके जाएगी, लोग डिसाइड करेंगे किसको इलेक्शन जीतना है, किसको हारना है। तो उससे पहले किसी किस्म की तब्दीली जो है मैं उसको नहीं देख रहा। मैं जाती तौर पर ये कह रहा हूँ, मेरा एनालिसिस ये है कि कोई तब्दीली नहीं आएगी और दोनों पार्टियों को तब्दीली सूट नहीं करती। ना इमरान खान को सूट, अगर ना पीपल्स पार्टी को सूट कर रही है, ना नून लीग को सूट करती है, तो ये सिस्टम चलेगा। और ना ये देखिए ना, अब आप तब्दीली करेंगे तो एक आपके पास लीगल तरीका है, आप ये तरीके में तलाक पेश करके उनको बाहर निकाल दें, या फिर कोई इतनी बड़ी अवामी तहरीक शुरू कर देंगे, पूरे निजाम को मफलूज कर दें, वो नहीं होने वाला। और पीपल्स पार्टी और ये लोग तो नहीं करने वाले, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मामला चल सकेगा। और दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जंग लड़ी जाए। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान चाहते हैं कि सड़कों पे लॉन्ग मार्च हो। तो अभी तो पहले अपोजिशन ये तो तय कर ले कि उन्होंने फाइनली करना क्या है। जब वही तय नहीं है तो वो आवाम को क्या मैसेज देंगे ना। अभी देखिए आपके सामने मुल्क में बड़ी बड़ी महंगाई है और महंगाई के खिलाफ जब मुजाहरे किए पीडीएम में और पीपल्स पार्टी में, तो जरा देख लें कितने बड़े बड़े मुजाहरे हुए, चंद 100, 2000, 1000 अफराद निकले इतने बड़े इशू के ऊपर। इसलिए कि लोगों को यकीन नहीं है कि ये लोग कोई सीरियस है। उनको लगता है कि ये भी जो है ना एक सियासी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इनके पास भी कोई वाज़ेह प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है हुकूमत को निकालने के बारे में। बाकी टीवी पे बैठ के, टॉक शो में बैठ के जो जितना मर्जी कहता रहे, सबको पता है कि इस वक्त कौन किस पोजीशन पे है। तो मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन की जो है वो कोई इस वक्त कोई बड़ा सियासी मुहिम जोई करना चाहती है। वो बस इंतखाबात के लिए माहौल बना रही है और इंतखाबात के लिए एस्टैब्लिशमेंट से अपने मामला को तय करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं ये सब कुछ अगले इंतखाबात की तैयारी हो रही है। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, मियां ताहिर साहब, आप दोनों मौजूद शख्सियत ने